अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीज एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोग लास्ट की क्लासेस में जो है प्रैक्टिस कर रहे थे व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। जब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है तो उस वक्त के जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं उसको बताने के लिए जो सेंटेंसेस वाक्य जुमले जो हम बोलते हैं उसको किस तरीके से इंग्लिश में बोला जाता है, बनाया जाता है, ठीक है, ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, उसका हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखा था, टाइम वर्ड्स देखा था और बनाने का तरीका कैसे होता है वो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कई सारे देखे थे। और साथ में हम लोगों ने बहुत सारी वोकैबुलरीज देखी थी, वर्ड मीनिंग्स देखी थी जो हमारे घरों में अमूमन इस्तेमाल होती हैं। और इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं अभी। तो काफी कुछ हमने दे दिया है अभी, और कुछ जो बचे हुए हैं वो अगली ग्रामर के साथ में उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक ही जगह सारी चीजें दे देना थोड़ा सा वो बल्कि हो जाता है, मतलब कि एक जगह ज्यादा चीजों को स्टोर कर देना वो भारी भरकम वो चीज लगती है कि बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसा है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, बस प्रैक्टिस हम लोगों ने थोड़ी सी लंबी कर दी ताकि हम लोग जितना पहले प्रैक्टिस किए रहेंगे बाद की जो ग्रामर है उसमें थोड़ा सा आसानी होगी समझने में उस चीज को। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा सा उसी का रिवीजन करेंगे हम लोग। जो वर्क इज ये वर्क इज इंक्लूडेड इन आवर डेली रूटीन, जो काम हमारी डेली रूटीन में शामिल होता है। तो इसके सेंटेंसेस कुछ हम देखेंगे जो हमारी रूटीन होती है, अपनी रूटीन या किसी थर्ड पर्सन की रूटीन के लिए ग्रामर थोड़ी सी चेंज होती है। तो अपनी रूटीन देखेंगे और किसी थर्ड पर्सन की रूटीन देखेंगे, और उसके साथ में जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं, जो वर्क हैज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट और वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, उन तीनों को भी हम लोग वो दोनों भी रिवाइज करेंगे और ये वाला लास्ट वाला इसको तीनों को। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट अगली ग्रामर की होगी और बची हुई बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स मैंने जो घरों में इस्तेमाल होती हैं उन वर्ड मीनिंग्स को मैंने स्टोर किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ है, और उसके साथ में हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैं वर्ड मीनिंग दे रहा हूँ ना, इन सारी वर्ड मीनिंग से आप एक एक सेंटेंस बना रहे हैं, चाहे आप जो है वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट से बनाइए, चाहे वर्क इज इंक्लूडेड इन आवर डेली रूटीन, या फिर वर्क हैज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, जिस भी ग्रामर से आप बनाना चाहें बना सकते हैं। बस इसका फायदा ये है कि एक तो आपको सेंटेंस बनाने का आइडिया लग जाएगा, दूसरी चीज उस सेंटेंस के सहारे आपको ये वर्ड मीनिंग याद रह जाएगी। ठीक है, चलिए, चाहे आप इसको वर्ड मीनिंग की कॉपी में भी लिख कर याद कर लें और सेंटेंस भी बना लें, दोनों कर लें, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो मैं अपनी रूटीन बोलूंगा और साथ में जो ऐसे मुश्किल वर्ड्स जो मैं पहले आपको नहीं बताया हूँ वो सारी चीजें यहाँ पर लिखता जाऊंगा ताकि उसको आपको अपने लिए इस्तेमाल करना आसान हो। ठीक है, चलिए। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मीन्स 4 o'clock, देन आई गेट फ्रेश and I make wuzu. I come out from the washroom and I change my clothes. I read Quran for some time. Then I go to I offer the namaz. Then after, अब देखिए दो सेंटेंसेस जैसे होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन हमारे बीच बीच में यूज होते हैं। कंजंक्शन यूज होते हैं तो जैसे हमारी जरूरत के मुताबिक हम जो है यूज कर सकते हैं। देन या तब, तब या तो, और आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, उसके बाद, फिर या उसके बाद, फिर या उसके बाद, एंड, एंड मीन्स और, ये सब आपके दो सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आते हैं। देन आफ्टर दैट एंड, अभी आप इतना यूज कीजिए, जैसे जैसे आता जाएगा बीच बीच में मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट फिट जहां बैठेगा वो मैं बताता चलूंगा आपको। आई वॉक फॉर सम टाइम, वॉक मीन्स टहलना, थोड़ी देर में टहलता हूँ। फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए, फॉर मीन्स के लिए, सम टाइम मीन्स थोड़ी देर। WAL के होता है। आई वॉक फॉर सम टाइम,
Then I come in my room. After that, I record video. I teach, means I teach. Then I record video simultaneously. Simultaneously means साथ ही साथ. ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, बाद में इस चीज को कवर करेंगे. Then I edit the video. After that, I upload the video. Then I start preparing food. वो भी थोड़ा सा टिपिकल ग्रामर होगी, थोड़ा सा आगे चल करके. I prepare the food. ठीक है, I prepare the food. Then I take bath. I brush the teeth. I take bath. I pack my tiffin. सब उसी से चल रहे. I pack my tiffin. जब हम जवाब दे रहे हैं सीधा सीधा, ना मना कर रहे हैं ना सवाल पूछ रहे हैं, तो हमारा टाइम आउट की कोई जरूरत है नहीं. और इनके साथ में जब जवाब देते हैं तो सिंपली वर्ड की फर्स्ट फॉर्म हमारी आ जाती है. ठीक है, I pack my tiffin. Then I get ready. Get ready means तैयार होनी. Get ready. Get ready. तैयार. थोड़ी देर टहलना. थोड़ी देर टहलना. थोड़ी देर टहलना. Get ready. तैयार होना. छोटी सी क्लिप अगर सकता यूट्यूब पे रील्स में दिखती है, या फिर आप जो है कोई मूवी थी बागी, बागी 2 या बागी 1, कोई ऐसी मूवी थी शायद, उसमें एक छोटा सा ट्रेंड चलता है, सॉन्ग चलता है, और टाइगर श्रॉफ की है, गेट रेडी टू फाइट. वहां पर बोलता है गेट रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ. गेट रेडी टू फाइट, गेट रेडी यानी तैयार होना. वहां से उसके सहारे आप याद कर सकते हैं. इनको आप ऐसे याद करिए, नहीं देखें कोई बात नहीं है. आई गेट रेडी. पुट ऑन. आई पुट ऑन माई क्लोथ. पहले जो पहने हैं उसको तो उतारेंगे ना, पुट ऑफ होगा पहले. आई पुट ऑफ द क्लोथ. कपड़े उतारना. क्लोथ मीन्स कपड़े होता है, पुट ऑफ मीन्स उतारना. आई पुट ऑफ द क्लोथ. आई पुट ऑन द क्लोथ. या ड्रेस अगर पहनते हैं, आप स्कूल जाते हो तो वहां पर आई पुट ऑन द ड्रेस. आई पुट ऑन द ड्रेस. पुट ऑन मीन्स पहनना. आई पुट ऑन द क्लोथ या ड्रेस. Then I come out from the room. I lock my door. I lock my door. Then I keep my key in my pocket. Keep means रखना. पहले भी बता चुका हूँ उसको, सिखा चुका हूँ, फिर भी बीच में रिपीट कर देता हूँ ताकि वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाए. कीप की. की मीन्स चाबी. चाबी. इन माई पॉकेट, जेब में. I keep them in my pocket. Then I walk for some time. कुछ देर में चलता हूँ. To reach station. या फिर I go to station, डायरेक्टली बोल सकते हैं. I go to station to catch my train. Catch means पकड़ना. Catch. Catch train. To catch my train.
I go to station to catch my train. Train comes. ट्रेन आती है, ट्रेन इसमें आ जाएगा। ट्रेन क्या है? गाड़ी का नाम है, ठीक है, किसी चीज का नाम है। ट्रेन कम्स एंड बोर्ड ऑन, चढ़ना। आई बोर्ड ऑन, आई बोर्ड ऑन द ट्रेन। ट्रेन को चढ़ना। I got on the train. After, आप खाली आफ्टर भी लिख सकते हैं, आफ्टर मीन्स बाद। आफ्टर 15 minutes. After 15 minutes, I reach my duty place. Place मीन्स जगह, ड्यूटी स्पॉट या ड्यूटी प्लेस जो भी आप बोल सकते हैं, बोल ड्यूटी प्लेस, ड्यूटी स्पॉट या ड्यूटी साइट, जहां पर आपको ड्यूटी करनी है। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, ड्यूटी प्लेस, ड्यूटी स्पॉट, ड्यूटी साइट, ठीक है। I start my duty from 8 o'clock and I do it, मैं करता हूँ इसको till मीन्स तक, till मीन्स तक, कब तक वो बताने के लिए इस्तेमाल होता है, till 1 o'clock. Then I take my lunch, टिफिन जो मैंने पैक किया था वही मैं खाता हूँ इस टाइम, till 1 o'clock. Then I take my tiffin. After that, I keep my tiffin in my bag. Then I take rest, means आराम करना, take rest. लिख लिया होंगे इसको, तो मिटा देता हूँ इसको, जगह की कमी हो रही है। नहीं लिखे हैं तो पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पॉज, PAUSE, पॉज मीन्स रोकना। बीच में जैसे हम वीडियो पॉज कर देते हैं, ये स्पेलिंग होती है उसकी, ठीक है। बीच में पॉज करते हैं, रुक गया वीडियो, ये है स्पेलिंग चल। और प्ले, चलाना या खेलना, चलाना या खेलना। टेक रेस्ट, सम टाइम, थोड़ी देर। टेक रेस्ट, आराम करना। थोड़ी देर आराम करना, थोड़ी देर आराम करना। I take rest for some time. Then I start my duty again.
Then I start my duty again. ठीक, again means दोबारा स्टार्ट भी शुरू करना. Start my duty again means AGAIN दोबारा. स्टार्ट में शुरू करना. माई मीन्स मेरा, ड्यूटी मीन्स ड्यूटी. अपनी ड्यूटी दोबारा शुरू करता हूँ. आई स्टार्ट माई ड्यूटी अगेन टिल 5 o'clock. Then we get ready to catch train. We get ready, तैयार होना. बता दिया मैं, पीछे लिखा था. I get ready to catch train. I catch train again and I come to my station. That is Lonavala. Then I come to quarters. I take out key from pocket. चाबी जेब से बाहर लेता हूँ. I take my key out from pocket. I insert. बोलने को तो बहुत सारी चीजें ऐसे बोल सकते हैं. थोड़ा सा क्लास भी लंबी हो जाएगी और कई सारी चीजें आज कवर करनी है. थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ. इंसर्ट डालना. अंदर डालना. चाबी को जगह ताले के अंदर डालते हैं, उसके बाद फिर उसको घुमाते हैं. I insert key inside the lock. I insert key inside the lock. Then I turn it. I turn it. Turn means घुमाना. Turn it. इसको घुमाता हूँ. I turn it. कैसे खुलता, कैसे बंद करने के लिए आपको घड़ी की डायरेक्शन में, जैसे घड़ी मान लीजिए मेरी घड़ी है ऐसे चल रही है, तो बंद करने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा, खोलने के लिए ऐसे करना पड़ेगा. ठीक है. Then I open my door. मैं अपना दरवाजा खोलता हूँ. I go inside my quarter. I change my clothes. Change means बदलना. Clothes. I make वजू. I make वजू बनाना, यानी कि एक विशेष तरीके के हाथ पैर मुंह धुलने का एक वो होता है. नमाज पढ़ने के पहले वजू बनाया जाता है. ठीक है. I make वजू. I make वजू. I offer namaz. Then I study for some time. Then again दोबारा फिर से दोबारा या फिर से अगेन आई मेक वजू. नमाज आप जो करते हो वो आप लिख सकते हैं. ठीक है. मान लीजिए आप पूजा करते हो. आई ऑफर, आई प्रे टू गॉड. ठीक है. आई प्रे टू गॉड, मैं पूजा करता हूँ.
आप जो कुछ भी करते हैं वो आप बता सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं अपनी नोट्स में, ठीक है। जरूरी नहीं है मैं अपनी चीज बता रहा हूँ, आप अपनी चीजें लिखिएगा, ठीक है। उसके लिए क्या बोलते हैं, प्रे टू गॉड। प्रे, प्रेयर होती है नहीं, उसी से बना है प्रे टू गॉड, पूजा करना है। और प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाते हैं हम लोग, जो करते हैं उनके पूजा, वो प्रसाद चढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑफर, यानी कि कोई चीज पेश करना सामने, ठीक है। चढ़ावा वगैरह जो होता है उसको ईश्वर के सामने, भगवान के सामने पेश किया जाता है, क्या बोलते हैं, ऑफर द ऑफरिंग। चढ़ाया जाता है क्या चीज, चढ़ावा, ऑफर द ऑफरिंग। ऑफर द ऑफरिंग, ऑफरिंग में कुछ भी चढ़ा सकते हैं। अब ये क्या है, ऑफर यानी चढ़ाना, ठीक है। ऑफरिंग मीन्स प्रसाद यानी चढ़ावा, चढ़ावा चढ़ाना या प्रसाद चढ़ाना। चढ़ाना या प्रसाद चढ़ाना, चढ़ावा या प्रसाद चढ़ाना, ठीक है। अब वो यहाँ पर स्पेसिफिक उस चीज को बताना चाहे कि आई ऑफर द लड्डू, लड्डू को लड्डू ही बोलेंगे, ठीक है। अंग्रेजों में क्या नहीं होता ये लड्डू, LADDU लड्डू। आई ऑफर फ्रूट्स, फ्रूट मीन्स फल, FRUIT, फ्रूट मीन्स फल। अब कोई और फ्रूट में अगर वो कोई ये बताए कि मैं केला चढ़ाता हूँ, आई ऑफर द बनाना, बनाना, केला, आई ऑफर द बनाना टू द गॉड। या सेब चढ़ाते हैं तो एप्पल, सेब चढ़ाते हैं तो एप्पल। जो कुछ भी आप कोई भी फल अगर चढ़ाते हो तो वो सारी चीजें लिख सकते हैं, या कोई पेड़ा चढ़ाते हो पेड़ा लिख सकते हैं, जलेबी चढ़ाते हो जलेबी लिख सकते हैं, अगर कोई समोसा चढ़ाता हो समोसा, सब मीठी चीजें चढ़ाई जाती हैं। तो जो कुछ भी आप चढ़ाते हो वो चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज और ऐसी होती है जो आप चढ़ाते हो और मैं नहीं जानता हूँ उस चीज को, नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। बहुत सारी चीजें इंडियन होती हैं हमारी, वो अंग्रेजों के यहाँ नहीं चलती हैं, तो उस चीज को वैसे ही लिखा जाता है जैसे हम लोग अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लड्डू, जलेबी, समोसा, ये सारी चीजें आपकी अंग्रेजों के यहाँ नहीं होती हैं। चलिए, आई स्टडी फॉर सम टाइम, आफ्टर दैट आई स्टडी फॉर सम टाइम, देन आई प्रिपेयर फूड। अब फूड प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक दिन बताया था ना, सब्जी वाली चीजें, तो चाहे आप उसको पूरा डिस्क्राइब कर करके बता सकते हैं कि आई क्लीन द पॉट्स, आई क्लीन द पॉट्स, आई डू द डिशेस, डू द डिशेस यानी बर्तन धुलना, बर्तन साफ करना, आई डू द डिशेस, देन आई टेक कुकर, आई टेक सम पल्स, पल्स मीन्स दाल, पल्स, पल्स दाल, दाल, तो दाल लेता हूँ, आई टेक पल्सेस इन द कुकर, आई एड वाटर, एड मीन्स मिलाना, यानी कि बढ़ाना किसी चीज, पहले भी इस चीज को बता चुका हूँ, फिर आगे रिपीट कर दे रहा हूँ इस चीज को, बढ़ाना मिलाना शामिल कर लेना, बढ़ाना मिलाना,
ऐड बढ़ाना, मिलाना या शामिल करना, ठीक है। आई ऐड वाटर इन इट, इसमें, इन पल्स दाल में, इन कुकर कुकर में, देन आई ऐड सॉल्ट नमक। पहले भी इस चीज को लिखवा चुका हूँ, फिलहाल रिपीट कर दे रहा हूँ। मिटा दो इसको, लिख लिया हो तो। I add salt, नमक। I cover it, I close it with its lid. lid means ढक्कन। पीछे लिखवाया था, पीछे क्लासेस में आपने नोट किया होगा। बार बार उस चीज को लिखना बेहतर नहीं है। जो चीज नहीं मिल रही है उसको लिख देंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो आई कवर इट विथ इट्स लीड, इसके कवर से, इसके ढक्कन से कवर करता हूँ। देन आई कीप इट ऑन द बर्नर ऑफ स्टोव, देन आई लीड इट, आई रेगुलेट द स्टोव एंड आई लीड इट, आई कीप इट फॉर 10 to 20 minutes, देन इट ब्लोज व्हिसल, सीटी बजाता है। ब्लो व्हिसल नहीं होती है, सीटी बजाना। उसमें ट्रक वगैरह में आप लोग लिखा देखे होंगे ना, ब्लो हॉर्न, ब्लो हॉर्न बजाएं, तो कहना है ब्लो हॉर्न, हॉर्न बजाए। ब्लो व्हिसल सीटी बजाना, सीटी बजाना। ईट, अब अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो ईट के साथ बनाएंगे, ईट के साथ बनाएंगे तो ऐसी एस आएगा, समझ में आ रहा है ना। ईट। अब ब्लो मीन्स बजाना, तो इसी में एस लग जाएगा, ब्लोज। इट ब्लोज व्हिसल, सीटी बजाता है। 3 times, एक बार, एक बार तो बोल रहे हैं वंस, वंस, वंस एक बार, वंस एक बार। ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस मीन्स 2 बार। थ्राइस 3 बार, थ्राइस 3 बार, थ्राइस 3 बार। अब इसके बाद जितना आएगा 4 times, 4 times 4 बार, 4 बार। 5 times, 5 बार। देखिए इसको भी क्या बोल सकते हैं, 1 time या वंस, दोनों नाम से जानते हैं इसको। वंस बोल दे तभी वही बात है, या 1 time बोले तभी वही बात है। एक बार 1 times, ट्वाइस 2 बार, 2 times, ठीक है, 2 times 2 बार। थ्राइस 3 बार, 3 times थ्राइस, 4 times 4 बार। अब इसके बाद का कोई दूसरा नाम नहीं है, इनमें 2 नाम है, इन सब में, तीनों में। इसके बाद का कोई दूसरा नाम नहीं, जितनी बार को उतना नंबर लिखो, उतना आगे टाइम्स लगा दो। 4 times 4 बार, 5 times 5 बार, 10 times 10 बार, 100 times 100 बार, ठीक है। 3 times थ्राइस या 3 times। इट ब्लोज व्हिसल थ्राइस या इट ब्लोज व्हिसल 3 times। देन आई टर्न ऑफ द स्टोव, I turn off the stove. Then I take a kneading plate, dough kneading plate, flour kneading plate, जो आप बोलना चाहें ले सकते हैं, ठीक है, थाली जिसमें हम आटा गूंथते हैं। I take flour, flour यानी सूखा आटा, और dough मीन्स गूंथा हुआ आटा। I take flour in it, I add water in it, I mix water with flour, then I knead it
for some time. Then I make balls. Then I roll it with rolling pin. With which साथ उसके साथ या उससे with साथ with rolling pin यानी बेलन क्या बोलते हैं rolling pin with rolling pin. Then I keep it on बेकिंग पैन में ऐसी कोई कढ़ाई या जिसके अंदर कुछ भी आ सकता हो, थोड़ी सी जगह हो, ऐसा थोड़ा सा गहरापन हो, ठीक है, उसको पैन बोलेंगे. ठीक है, अब उस पैन का इस्तेमाल जिस हिसाब से किया जा रहा हो उसका वही नाम दे देंगे. अगर फ्राई किया जा रहा हो तो फ्राइंग पैन, बॉईल किया जा रहा हो उसमें कोई चीज तो बॉइलिंग पैन, कोई चीज सेका जा रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे बेकिंग पैन. ठीक है, तो तवे को हम लोग बेकिंग पैन बोलते हैं. ठीक है, आई कीप माई रोटी ऑन द बेकिंग पैन. ठीक है, आई वेट फॉर सम टाइम टू बेक इट, सेकने के लिए थोड़ा सा इंतजार करता हूँ. आई टर्न माई रोटी ऑन द बेकिंग पैन. देन आई रिमूव माई बेकिंग पैन यानी तवा हटाता हूँ. आई रिमूव माई बेकिंग पैन. देन आई बेक इट ऑन द फायर या ऑन द बर्नर पर या आग पर मैं सेकता हूँ उसको. देन आई कीप इट ऑन इन हॉट पॉट, इसको मैं अपने हॉट पॉट में रखता हूँ यानी कि रोटी का जो बर्तन होता है. ठीक है, आई कीप इट इन माई हॉट पॉट. अब बताने को तो बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं, हर चीज बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम की बाउंडेशन है इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ इस चीज को. देन आई टेक सर्विंग प्लेट्स इन माई रूम. आई कीप माई रोटी एंड पल्स एंड आई टेक माई राइस ऑल्सो. I prepare rice, then I serve it in my plate. Then I make a piece of roti, take a piece of roti, and then I start taking. ठीक है? Then after taking food, after that I take food. After that I study for some time. Then I go to bed. I sleep. तो इस तरीके से आप डेली रूटीन बता सकते हैं. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम एक सेंटेंस में बोल करके उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन उस काम को करने में हम आधे घंटे करते हैं, तो कम से कम 5-7 मिनट तो उस चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलना चाहे तो बोल सकते हैं आराम से. तो कोशिश किया करिए जिस चीज को जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा करके बोलेंगे उतनी ज्यादा से ज्यादा ग्रामर आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उतने ज्यादा सेंटेंसेस आपको इस्तेमाल करेंगे, उतनी ज्यादा वर्ड मीनिंग्स आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी. तो दिमाग में वो चीजें आपके भर जाएंगी, वो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी. ठीक है, चलिए ये थी हमारी रूटीन. और अगली वीडियो में हम थर्ड पर्सन की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए भी, तो अगली वीडियो में हम लोग किसी थर्ड पर्सन की लेंगे और कोशिश करेंगे साथ में जो है वो वर्क इज गोइंग ऑन एंड वर्क इज कम्प्लीटेड इन प्रेजेंट दोनों हम कंप्लीट कर लें साथ में. ठीक है.